लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 9वीं आयत से और 6 आयत से 9 आयत तक पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9। यहां पर इस तरह लिखा है, फिर किसी ने यहां पर इस तरह लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इसे काट डाल, यह जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर थाला खोदूं, खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। यहां पर हम अपनी रहनुमाई के लिए बड़ी खूबसूरत बातें सीखेंगे और मुमकिन है कि कुछ लोगों के लिए ये नई बातें हों, कुछ लोगों के लिए ये पुरानी बातें हों, लेकिन खुदा का कलाम कभी पुराना नहीं होता। और खुदा का कलाम जब भी हम सीखते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं, वो नया है। और यहां पर हम देखते हैं कि फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। यीशु मसीह अक्सर औकात तमसीलों में कलाम किया करते थे और कई दफ़ा शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा भी कि इस तमसील का मतलब क्या है, तू तमसीलों में कलाम क्यों करता है। लेकिन यीशु मसीह अक्सर औकात तमसीलों में कलाम किया करते थे। लेकिन ये तमसील एक बड़ी ख़ास तमसील है। जैसा कि लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। और हम सीखते हैं कि ताकिस्तान का मतलब क्या है। ताकिस्तान का जो जिस्मानी मतलब है वो है अंगूरों का बाग। पाकिस्तान का जिस्मानी मतलब जो है ये है अंगूरों का बाग। और कई दफ़ा लोग इसे दुनिया से तशबीह दे देते हैं और दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है अंगूरों का बाग। और जब हम इसका रूहानी मतलब लेते हैं, जब इसका पाकिस्तान का रूहानी मतलब लेते हैं तो इसका रूहानी मतलब है कलीसिया। पाकिस्तान का रूहानी मतलब है कलीसिया। और किस तरह हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान
अंगूरों का बाग है और या पाकिस्तान कलीसिया है। आइए हम देखते हैं, जब हम यूहन्ना की अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां। I am the vine tree, you are my branches। और मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम देख सीखते हैं कि पाकिस्तान का मतलब अंगूरों का बाग यानी कलीसिया है। कलीसिया एक पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ है और जो बेफल है और 3 साल हो गए हैं इस दरख्त को लगे हुए और 3 साल तक इसमें कोई फल नहीं है और मालिक जो है वो परेशान है कि मेरा इस पर पैसा इन्वेस्ट हुआ है, मेरी जमीन को रोका हुआ है, लेकिन इससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा। गोया वो मालिक से बागबान से कहता है कि इसे काट डाल। देख 3 बरस से मैं इसमें फल ढूंढने आता हूं, नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। और बागबान यहां कौन है? मालिक कौन है? बागबान कौन है? और यीशु मसीह यहां पर यह तमसील देते हुए खुदा को बागबान, खुदा को कलीसिया का मालिक बयान करता है, पाकिस्तान का मालिक बयान करता है कि पाकिस्तान का मालिक जो है वो खुदा है। और फिर बागबान वो अपने आप को पेश करता है। खुदावंद यीशु मसीह बागबान अपने आप को पेश करता है कि मैं बागबान की हैसियत से यहां पर हूं। और जैसा कि हम देखते हैं अबरानियों और उसका 7वां बाब और उसकी 25वीं आयत, अबरानियों 7वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। और यीशु मसीह है जो बागबान की हैसियत से मालिक से यानी खुदा बाप से दरख्वास्त करता है। खुदा बाप से दरख्वास्त करता है कि आए खुदावन, इस साल तू इसे और भी रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। और अंजीर का दरख्त क्या है? अंजीर का दरख्त किसकी हैसियत रखता है? और अंजीर का दरख्त जो है उस ईमानदार की हैसियत रखता है जो कलीसिया में तो है, कलीसिया में है और
कलीसिया में आना जाना है, प्रस्तुत भी करता है, लंबी लंबी दुआएं भी करता है, और कभी कभी वो कलाम भी सुना लेता है, लेकिन जिंदगी जो है वो रूहानी फलों से खाली है। जिंदगी जो है वो गुनाह में है, और हर तरह बुरी सोच है जिंदगी में, गुनाह है जिंदगी में, और बदकारी है, नशाबाजी है, लेकिन दिखावे के लिए वो सब कुछ कर लेता है, दिखावे के लिए वो सब कुछ कर देता है। और वो उस अंजीर के दरख्त की मानद है जो बेफल जिंदगी कलीसिया में गुजारता है, जिसकी जिंदगी में कोई फल नहीं है। और जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं, उसका 20 बाब पढ़ते हैं, तो 20वें बाब में हम 17 बाब में, माफ़ कीजिए, तो वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने एक और अंजीर के दरख्त के ताल्लुक से ये कहा। जब यीशु मसीह शागिर्दों को छोड़कर बैतनिया में चला गया और सारी रात वहां गुजार दी, और फिर जब वो सुबह सवेरे वापस आ रहा था, तो यीशु मसीह राह के किनारे पर एक अंजीर के दरख्त को देखकर उसकी तरफ गया और देखकर उसकी तरफ गया है, और लिखा है कि पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाया, पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, पत्ते थे। और आज भी बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगियों में पत्ते ही पत्ते हैं, ज़ाहिरी खूबसूरती है, और जब दरख्तों के पत्ते निकलते हैं, हरे भरे होते हैं, तो हर दरख्त जो है वो खूबसूरत लगता है, हर दरख्त खूबसूरत लगता है जब उसके पत्ते निकलते हैं। तो आज भी बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगियों में फल नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर खुश है। और जैसा कि खुदा का बंदा दाऊद ऐसे शख्स की डेफिनेशन इस तरह करता है, जब हम अक्सर हम एक ज़बूर गाते हैं, ज़बूर नंबर 55 में लिखा है और गाते भी हैं हम, मक्खन नालों मुंह है कूला, दिल विच भरी लड़ाई, तेल तो वध के नरम मुलायम, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, पर नंगी तलवार दे वांगर तेज ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ कातां। और जब वो किसी से बात करते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे मुंह से फूल गिरते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे उनके मुंह से फूल गिरते हैं। बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी खूबसूरत नुमाइश, पर जब उनके किरदार पर नजर की जाए तो किरदार उनका नहायत ही बुरा। और मेरे भाइयों और बहनों, हमें फलदार जिंदगी गुजारना है। सो हम सीख रहे थे कि अंजीर के दरख्त में साल में 3 दफा फल लगता है, और जब फल झड़ जाता है, खत्म हो जाता है, तो भी उसके अंदर छोटी छोटी हरी हरी गुठलियां सी रह जाती हैं, और जिनको गुस्तस भी कहा जाता है, डोके भी कहा जाता है।
और लोग हस्बे ज़रूरत उसको खा लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। और अरबी में धोखा भी कहा जाता है उसे, तो धोखा। तो लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे, यानी ज़ाहिरी खूबसूरती थी। इस तमसील से हम क्या सीखते हैं? इस तमसील को अगली तमसील जो है वो क्लियर करती है, जहां यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की मिसाल दी है। आप सबको पता है बीज बोने वाले की मिसाल। कोई बीज बोने निकला और बीज बोते वक्त कुछ राह के किनारे पर गिरा और कुछ पत्थरों में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और वो फल लाया 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना। और ये मिसाल जो है उस बेफल अंजीर के दरख्त के साथ टैली करती है, मिलती है। साल में 3 मरतबा फल आते हैं और वो 3 मरतबा फल भी नहीं थे, गुस्तस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह हमारी जिंदगियों से एक्सपेक्ट करता है, खुदा हमारी जिंदगियों से चाहता है कि हम जो कलीसिया में लगाए गए हैं, हम जो ईमानदार हैं, ईमानदारी का दावा करते हैं, मसीही होने का दावा करते हैं, चर्च का मेंबर होने का दावा करते हैं, तो जरूर है कि हमारी जिंदगियों में 100% फल हो। अगर 100% फल नहीं ला सकते मसरूफियात के बायस, तो 60 गुना तो हो। अगर और भी मसरूफियात है हमारी, 60 गुना भी नहीं ला सकते, यार कम से कम गुस्तस तो हो, कम से कम 30 गुना तो हो। और लेकिन उस दरख्त में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती थी, ज़ाहिरी नुमाइश थी। आज बहुत से लोग हैं दुनिया में जो जनाब क्रिसमस पर, नए साल पर, ईस्टर पर बेवाओं को बड़े कपड़े देते हैं, गरीबों की बड़ी फरियाद रसी करते हैं, और लेकिन सब कुछ करने के बावजूद जाहिर होता है कि बड़े ईमानदार हैं, लेकिन क्रिसमस की रात जनाब अलहदा पार्टियां लगी होती हैं, डांस चल रहा है और शराबें चल रही हैं और हर तरह की बुराई उस वहाँ चल रही है। और क्या किया है? ज़ाहिरी तौर पर जनाब बेवाओं को कपड़े भी दे दिए हैं, गरीबों की मदद भी कर दी है, और क्रिसमस पर ना जाने पता नहीं उन्होंने क्या क्या कर दिया है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं। आप शायद 24 की नाइट को चर्च भी नहीं गए, आपने उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यस्सु, खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियों से फल चाहता है। फल चाहता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो फलदार हो, और
अगर हम 100 गुना नहीं ला सकते तो 60 गुना हो, 60 गुना नहीं तो 30 गुना तो हो, और ये नहीं कि कुछ भी ना हो और नाम के मसीही हम ना रहें। और मुबारक हैं वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों में फल लाते हैं और खुदावंद भी उनको बरकतों से मामूर करता है। और वही उसी बात की तरफ आते हैं कि जब खुदावंद ने इब्राहिम को अपनी खिदमत के लिए बुलाया तो खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा और तू बाइसे बरकत हो। और जब हमारी ज़िंदगी में फल होगा तो फिर हमारी ज़िंदगी के वसीला से लोग बरकत पाएंगे। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से